वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि प्लान कैसे तैयार किया जाए। प्लान जब हम ड्राफ्ट करते हैं उसी पे सारा केस निर्धारित होता है, तो उसको आज तैयार करते हुए हम समझेंगे कि किस तरीके से जो प्लान है जो तैयार किया जाता है। तो मैं एक फॉर्मेट के जरिए आपको बताऊंगी कि प्लान में क्या क्या लिखा जाता है, उसमें किस तरीके की डिटेल भरी जाती है, किस तरीके से उसका सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चाहे वो लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड है, कॉमन जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है, मैं आपको देती रहती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लेंट बात पत्र कैसे तैयार किया जाता है। जब भी कोर्ट में केस दाखिल करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, प्लेंट तैयार किया जाता है। प्लेंट उस व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जाता है जो कि केस कोर्ट में दाखिल कर रहा है। जो व्यक्ति कोर्ट में केस दाखिल करता है उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम प्लेंट की एप्लीकेशन जो है तैयार करना सीखेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अगर फिर भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉर्मेट को। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन दी कोर्ट ऑफ, कि कौन सी कोर्ट का केस है, किस कोर्ट में आप केस दाखिल करने जा रहे हैं और वह कोर्ट कहाँ स्थित है, कहाँ वो कोर्ट है। तो इन दी कोर्ट ऑफ जो भी जज का नाम है, या सिविल जज या क्रिमिनल जो है, सारा कुछ इसमें लिखेंगे। और एट कहाँ पे स्थित है, ये सारा कुछ इसमें लिखेंगे। उसकी बात है ओरिजिनल सिविल सूट, सूट नंबर क्या है उसका लिखेंगे। सूट नंबर जो है केस दाखिल करने के बाद मिलता है, और उसका सन क्या है वो भी इसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला कॉलम भी पूरा हुआ। उसके बाद आता है प्लेंटिफ, नेम ऑफ द पार्टी जो कि है प्लेंटिफ, और नेम ऑफ द पार्टी जो कि है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ जो है उसमें जो केस दाखिल कर रहा है उसका नाम, पता और सन ऑफ, ये सारा कुछ उसकी डिटेल में आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि राजू बनाम राकेश वर्मा, सन ऑफ जो है राकेश वर्मा, और उसका जो एड्रेस है वह सारा कुछ आएगा। उसके बाद डेट एड्रेस प्लेंटिफ, वर्सेज वर्सेज यानी कि जो उनके बीच में जो बनाम जो होता है, एक दो पार्टियों के बीच में जो केस दाखिल हो रहा होता है तो उसमें वर्सेज आता है। उसके बाद आता है डिफेंडेंट का नाम। डिफेंडेंट का नाम जो आता है उसमें नेम ऑफ द पार्टी डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि राजेंद्र श्रीवास्तव, सन ऑफ हेमेंद्र श्रीवास्तव। उसके बाद जो भी उसका एड्रेस है वो पूरा लिखने के बाद डैश 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 डिफेंडेंट। तो इस तरीके से लिखने के बाद नेक्स्ट में आता है सब्जेक्ट ऑफ द सूट, कि सूट का सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप रिकवरी से रिलेटेड सूट दाखिल कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे, चाहे किसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप वो टाइटल डालेंगे। तो सारा टाइटल जो है सूट का वो लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा कि प्लेंटिफ सबमिट एज अंडर, कि प्लेंटिफ इस एप्लीकेशन में जो लिखना चाहता है उसमें 1 से लेके 6 तक के जो क्लोज हैं उसमें कॉज ऑफ एक्शंस आएंगे, यानी कि कब से जो है विवाद, यानी कि इश्यू जो है पैदा हुए, कॉज ऑफ एक्शन कब से स्टार्ट हुआ वो लिखा जाएगा। जैसे कि पहले पे आप लिख सकते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपने उसमें लिखा कि मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, और मैंने ये व्यक्ति को जो डिफेंडेंट है इसको इस तरीके से जानता हूँ, मैं इस जगह पे रहता हूँ। उसके बाद आपने कहा कि इस डेट से, अगर रिकवरी मनी रिकवरी से रिलेटेड सूट है, कोई पैसा लेना है, कि इस तारीख को मैंने इतने पैसे दिए थे और बार बार कहने के बावजूद भी ये पैसे अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। उसके बाद कि मैंने इतने टाइम में उसको लीगल नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस का जवाब
उनकी तरफ से नहीं आया। उसके बाद मुझे केस दाखिल करना पड़ा। तो उसके बाद जो भी कॉज ऑफ एक्शन जो केस से रिलेटेड है वो सारा कुछ आप 6 तक में लिखेंगे। उसके बाद जो आता है कि जुरिडिक्शन है कोर्ट को कि नहीं है। तो अगर कोर्ट को जुरिडिक्शन है तो आप कहेंगे कि हाँ, इस कोर्ट को यह केस देखने का अधिकार है। नेक्स्ट में आएंगे कि कोर्ट फीस हैज बीन सबमिटेड, यानी कि जो कोर्ट फीस है जो इस केस से रिलेटेड है वो पूरी तरीके से दे दी जा चुकी है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द सूट, कि ये जो सूट है उसकी जो वैल्यू है वह आपके जुरिडिक्शन में आती है, आप उसको देख सकते हैं। ये सारा कुछ आपने कोर्ट से अपने प्लेंट में लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रेयर, कि आप क्या रिलीफ चाहते हैं। अगर रिकवरी से सूट रिलेटेड है तो आप कहेंगे कि मुझे इतना पैसा ब्याज सहित मिलना चाहिए। उसके बाद आपका ये पूरा जो है प्लेंट जो है वो तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से आप एक प्लान तैयार कर सकते हैं, उसमें अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग जो भी कॉज ऑफ एक्शन जब से स्टार्ट हुआ है और जब उसका एंड पीरियड है, उसके बाद नोटिस देने के बाद जब आपने केस दाखिल किया है तब तक का आपने पूरी डिटेल उसमें लिखनी है। अगर आपने लीगल नोटिस भेजा हुआ है तो लीगल नोटिस की लैंग्वेज ही और जो उसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो ही एज इट इज प्लेंट में आते हैं। तो ये इस तरीके से एक प्लेन तैयार होता है। अगर आपको कोई कमी लगी है कि क्या चीज़ मैंने आपको नहीं बताई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्लेन तैयार करना सीख जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने किसी भी आपके पास कोई भी, जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी या कोई भी लैपटॉप वगैरह कुछ भी खरीदा और वो आपने कब से खरीदा और उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आई, ये सारा कुछ आप एक स्टोरी बना के आप खुद से लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे कि जब एक बार आप लिखना सीख जाएँगे, तो आप बहुत ईज़िली से प्लान तैयार करना सीख जाएँगे। प्लान के फॉर्मेट भी आते हैं, उस फॉर्मेट में चेंजेस करके भी आप प्लान बनाना सीख सकते हैं। और जो अच्छा प्लेंट ही आपको केस जिताने में मदद करता है, इसलिए आप चाहें तो मेरी वीडियो के माध्यम से और प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करना, प्लेंट और एप्लीकेशन को तैयार करना सीख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर, आपको कितनी वीडियो मेरी अच्छी लगे इससे रिलेटेड ही मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे और सारी वीडियो बनानी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको रिटन स्टेटमेंट, एप्लीकेशन, लीगल नोटिस सारा कुछ जो भी बनाना है, ड्राफ्टिंग करनी है, फ्री में आपको सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक